सलमान खान की राधे भले ही काफ़ी पहले रिलीज हो चुकी है, लेकिन इस फिल्म को लेकर बवाल लगातार मचा हुआ है। केआरके और सलमान खान के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो अपने आप में है, लेकिन बिग बॉस सीजन 7 की कंटेस्टेंट सोफिया हयात ने भी इस मामले में अपनी राय रखी है और राधे की रिव्यू करते हुए, एज अ ऑडियंस रिव्यू करते हुए धज्जियां उड़ाई है इस फिल्म की। सलमान की बहुत सारी बातें कही हैं। सलमान के लिए ये तक कह दिया कि मैं जिस वक्त बिग बॉस से इविक्ट हुई थी, मैंने उनके बगल में जाकर खड़ा होना भी ज़रूरी नहीं समझा, बिकॉज वो मेरे एथिक्स के, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ था। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक, स्वागत करी हूँ आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। सलमान खान के सीज़न बिग बॉस 7 में सोफिया हयात आई थी। उस सीज़न की विनर गौहर खान थी हालांकि, लेकिन सोफिया का जब एलिमिनेशन हुआ उसके बाद वो सेट पर या स्टेज पर सलमान के साथ आकर खड़ी नहीं हुई थी अपने एलिमिनेशन के बाद। इन्हीं चीज़ों को उन्होंने हाल ही में मेंशन तो किया है। वो कहती हैं कि I myself choose not to appear on the stage of BB finale next to Salman Khan because my morality and truth is stronger than my ego। यानी कि just because कि सलमान खान है तो मैं स्टेज पर नहीं जा सकती थी या स्टेज पर उनके बगल में जाकर खड़ी, क्योंकि फिनाले के वक्त हमेशा सबको बुलाया जाता है, लेकिन हाँ कुछ कंटेस्टेंट्स अपनी प्राइड के लिए, अपने आप के लिए उस चीज़ को हटा देते हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते। और सलमान के आगे किसी चीज़ के लिए मना कर देना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, एटलीस्ट राइट नाउ इंडस्ट्री में। इसी के साथ साथ उन्होंने राधे की बुरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी है, मतलब बहुत कुछ बोला है राधे को लेकर, तो आप ज़रा सब्र कर सुनिएगा। वो कहती हैं सलमान खान हर फिल्म में सेम ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। ईद के दिन फिल्म को रिलीज़ करते हैं, रिलीजियस फेस्टिविटी का फ़ायदा उठाते हैं, उसी वक्त पर प्रमोशन करते हैं, स्पिरिचुअल डे को एक सहारा बनाकर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी फिल्म की तरफ। उसके आगे वो कहते हैं वही क्लीशे स्टोरी लाइन होती है, सेम चीज़ी लुक्स होते हैं कैमरा के लिए, वही क्लीशे गर्ल मीट्स बॉय वाली स्टोरी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पहले नहीं देखा। उसके बाद वो कहती हैं सलमान ने अब तक जो नहीं सीखा है वो है ग्रो करना, जबकि उनकी ऑडियंस जो है वो क्लियरली ग्रो कर चुकी है, बट सलमान ग्रो नहीं कर पा रहे हैं अपने प्रोफेशन में, अपने काम में। और उसी के साथ साथ वो कहते हैं कि बहुत ही ब्रेन नमिंग, दिमाग को सुन कर देने वाली स्टोरीज लेकर आ रहे हैं वो, जिसमें कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग, इट्स अ बेसलेस स्टोरी। और राधे का ट्रेलर देखने के बाद मेरे दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आया वो ये था कि क्या ये सब मैं पहले नहीं देख चुकी हूँ। उसके बाद वो रणदीप हुड्डा के बारे में बात करती हैं और कहती हैं वॉचिंग रणदीप हुड्डा वॉज पेनफुल। रणदीप बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को बहुत ही बुरी तरीके से वेस्ट किया गया है, उनके टैलेंट को वेस्ट किया गया है, एंड टॉप ऑन दैट द रोल इज़ बैडली रिटन। रोल को बहुत बुरी तरह से लिखा गया है। अब वो पूछती हैं सलमान खान से कि क्या ये रोल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लिया क्योंकि सलमान इस फिल्म को ऑफर कर रहे थे, सलमान के साथ काम करने को मौका मिलेगा, तो क्या रणदीप हुड्डा की क्रेडिबिलिटी सलमान खान की वजह से है? ये सारे सवाल सोफिया हयात ने उठाए हैं, एक अच्छा खासा लंबा पोस्ट उन्होंने जो किया है। इसके आगे वो कहती हैं यही इशू है इंडस्ट्री का कि अगर आप किसी बड़े एक्टर के सामने किसी रोल को मना कर दें तो आपको इंडस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। वो कहती हैं अगर रणदीप हुड्डा ने ये कहा होता कि ये कैरेक्टर बहुत बैडली रिटन है, बहुत क्लीशे कैरेक्टर है, कुछ नया नहीं है इसमें, तो आज की डेट में रणदीप हुड्डा इंडस्ट्री में नहीं होते। उसके आगे वो कहती हैं We have entered the golden age and humanity has evolved in every way. The people of India are not stupid. They are intelligent and evolving every day. Maybe Salman should try this too. ये वो साफ तौर पर कहती हैं। अब देखिए ये मुद्दा जो है ये यही नहीं रुका, इसके आगे केआरके भी सोफिया हयात की इन सारी बातों को एक्नॉलेज करते हैं और कहते हैं You are a brave girl सोफिया हयात, keep it up। सोफिया लिखती हैं Also, I do not live in India, so none of the Bollywood mafia can harm me. I am at least protected in my country. मनी इज़ नॉट अबव द लॉ हियर। ये बात उन्होंने कही है कि मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ और मेरे जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे देश में मनी लॉ से बढ़कर नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये माफियाज। सो डेफिनेटली सोफिया हयात ने बहुत कुछ कह दिया है, मैंने भी आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया है। अब आपकी क्या कुछ राय है इस बात पर बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में।